इंक्लूड करने के बाद लगभग 2.5 घंटे इसीलिए चली क्योंकि सारी बातें इंक्लूड करी आज हमने। हर एक तथ्य आप देख सकते हो, ये हर चीज वो शामिल करके लेके गए हम लगभग 80-90 पेज के अंदर। जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय, एक तो डिमांड हमारी ये कोई स्केल की डिमांड नहीं थी, ये थी कार्य समीक्षा के आधार पर हमारी 35,400 उसको शब्द दे रखा था। लेकिन उसके पहले क्या है, कार्य समीक्षा के आधार पर कि जो काम करता है हरियाणा का क्लर्क उसके आधार पर। लेकिन गलतफहमी ऐसे फैल रखी है कि वो चाहे हमारी उसके अंदर कि भाई ये कोई टेबल और वो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। आज हमने उनके सामने हर एक तथ्य रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने और वहां पर जो अधिकारीगण थे उन्होंने हमें ऑफर दिया 21,700 का, वही ऑफर जिसे हमने सिरे से नकार दिया। और उसके बाद मुख्यमंत्री मोदी जी को हमने बता दिया जी हम ये जो चीज है 21,700 ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम 19,900 पर ही हमारा कार्य करेंगे। और उसके बाद ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री मोदी कहे चलो ठीक है, इतना विस्तृत तौर पर तुमने जो चीजें बताई है ये मुझे पहले नहीं पता थी, इसके लिए मैं एक टाइम बाउंड 3 महीने की एक कमेटी रिटायर्ड 2 IAS के अंतर्गत और तुम्हारी टीम में से लेके गठित कर देता हूं। हम बोले ठीक है, आपका जो हमने पहले भी आपकी बात मानी थी, अभी भी हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने जो कहा भी कमेटी ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम बाउंड है उसके अंदर हम हमारी विस्तृत चीजें रखेंगे कि एक पद की पोस्ट के अंदर जो जो विभिन्न समस्याएं हैं 114 डिपार्टमेंट की, वो अलग अलग हमने जब बतानी शुरू की तो मुख्यमंत्री महोदय भी बोले ये तो अलग डिपार्टमेंट की समस्या, वो अलग समस्या है। कभी वो कॉमन कैडर की बात कर रहे थे, वो सारी चीजों का समाधान हमने कहा कि ये इस प्रकार से हो सकता है। की बात की जा रही है जो 3 महीने के लिए बनाई जाएगी, उसमें लोग कितने होंगे? 2 IAS रिटायर होंगे, आपके कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। और उसमें वो कमेटी क्या करेगी? वो समीक्षा करेगी, तो उसके बाद दोबारा फिर चर्चा की जाएगी मांगों पर। उस कमेटी को उस दायरे के अंदर हमें वो चीजें बतानी है, जिन जिन दायरों को हम उनके सामने रखेंगे। एक तो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का दायरा हो गया, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दायरा हो गया, जो मैं भाई आपको बता सकता हूँ, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं उनसे SCTC टेस्ट का। उन दायरों को बताने के बाद बातचीत जो है वो फिर दोबारा शुरू होगी। कमेटी अपना निर्णय देगी और उसके बीच में जितनी भी बैठक होगी उसके अंदर हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर शामिल होंगे और कमेटी की संख्या 4-5 के आसपास होगी। इसके अलावा हमारे जितने भी स्ट्राइक का जो टाइम गया है उसको ड्यूटी पीरियड में काउंट करने का मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें आश्वासन दे दिया। अब हड़ताल खत्म है, मतलब कल से लोग काम पर लौटेंगे? हाँ जी, हड़ताल हमारी स्थगित हो चुकी है और हमारा जो सारे भाईचारे का फैसला था उसी को हमने सिर माथे स्वीकार करते हुए वो सारी चीजें मुख्यमंत्री मोदी जी के सामने रखी जी। यानी जब तक वो कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक के लिए हड़ताल स्थगित हो चुकी है। कल से सब लोग काम पर लौटेंगे, उसके बाद देखा जाएगा 3 महीने के बाद क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल जी। और मैं ये आपके सभी चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि आपका स्ट्राइक पीरियड, ड्यूटी पीरियड, स्ट्राइक का जो पीरियड है उसको ड्यूटी पीरियड उन्होंने माना है और कई चीजें हमने इसके साथ साथ रखी हैं जो एकदम से फैसला नहीं ले पा रहे। उस कमेटी के अंदर ही वो समीक्षा हो, चाहे किसी पर्सनल डिपार्टमेंट की, कोई भी एक चीज छोटी छोटी है, क्योंकि इस कैडर की बात थी जिसे क्लर्क से लिया जा रहा था। इसके अंदर स्टेनो हो, कोई भी हो, क्योंकि ये कह रहे थे ना कि भाई हमें तो 1.5 लाख कर्मचारियों को देना पड़ेगा। उस कमेटी के अंदर हम बता देंगे भाई कितने कर्मचारियों को बनता है, कितनी इसके बजट की बनती है, वो सारी चीजें बता देंगे। ये सब बातें। तो विजय इनसे एक सवाल और कि जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। रहे थे 21,700 की मांग उठाने के साथ साथ एक ऑफर ये भी तो दिया गया था कि 2016 से भी लागू किया जा सकता है। 2016 से लेकर अब तक उस मांग को लेकर, उस ऑफर को लेकर सोचा क्या, उस पर क्या बातचीत हुई? देखिए, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूंगा कि इन्होंने कहा है कि जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है। कल से जो है क्लर्क वो काम पर लौटेंगे, यानी अगले 3 महीने के लिए हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। 3 महीने के लिए कमेटी बनेगी, वो कमेटी सभी मामलों पर बातचीत करेगी, सभी पहलुओं को जानेगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के सामने उन सभी पहलुओं को रखा जाएगा। यानी कल से जो क्लर्क है वो सभी पूरे प्रदेश भर में वो काम पर लौट रहे हैं। हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, ये बड़ी बात है आज की बैठक के बाद। और जो आपका सवाल था वो भी मैं लेना चाहूंगा। एक ये भी खबरें सामने आई थी कि जो 21,700 की जो बात है उस पर आप सहमत हो गए थे, लेकिन 2016 से आप एरियर मांग रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या एरियर मांगा गया 2016 से? किसी भी प्रकार का एरियर नहीं मांगा गया और कोई भी स्केल हमने ऐसा रखा नहीं। डिमांड मैं तभी कह रहा हूँ कि स्केल के अंदर ही डिमांड है ना, बातें किसी भी प्रकार से चलती है। हमारी डिमांड कार्य समीक्षा के आधार पे जी, कार्य समीक्षा का आधार का मतलब है 35,400 या उससे भी ऊपर, और वो किसी एक पद का नहीं है। फिर उसके अंदर पद भी अलग हो जाते हैं, क्लर्क
फिर एसडीसी, फिर असिस्टेंट। अब इसको 35-400 में थोड़ी ना काउंट कर सकते। वो तो हमारी भूमिका थी कि भाई अगर हमारा फर्स्ट स्टेप जब किसी जमीन की नींव उठेगी तो उसके बाद आपको नेचुरल है कि उसकी सारी बिल्डिंग ऊपर की चाहे कितनी मंजिल हो वो ऊपर जाएंगे ना। इसको आप भी एक्सेप्ट करते हो। अलग अलग पद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम है, उनके हिसाब से काम किया जाए। जैसे डीसी ऑफिस के अंदर है, रिवेन्यू के अंदर है, AWBN है, वो भी एक अलग पद है, उसकी भी अलग पे स्केल होता है। हर एक प्रकार से अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने यही कहा कि जब नीचे से अगर कोई चीज उठेगी और उसका नीचे का बेस ग्रुप सी के अंदर हमारी क्लरिकल के अंदर क्लर्क होता है जी, क्लर्क, जिसको क्लर्क कम डाटा ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, ऐसे 4-5 पोस्टों का एक नाम कर दिया क्लर्क। स्टेनो भी उसके अंदर क्लर्क ही नाम कर दिया। उसका नोमेनक्लेचर है ना, वो 2013 के अंदर लेटर आया था ना नोमेनक्लेचर जो का। काम किए जाते हैं, काम के आधार पर अलग अलग वेतन तय किए जाए, आपका ये कहना है? काम के आधार पे, इसलिए हजारों ऑफिसों में जो 4 पदों का काम कर रहा है, असिस्टेंट का भी काम कर रहा है, डिप्टी का भी काम कर रहा है, सुपरिटेंडेंट का भी काम कर रहा है, क्लर्क का भी काम कर रहा है, तो उसको वेतन सिर्फ क्लर्क का मिल रहा है। आपको जो आज आश्वासन दिया गया है 3 महीने वाला, उससे आप आश्वस्त हैं कि 3 महीने के बाद तरह से पुरजोर तरीके से रखा जाएगा और जितने डाटा ये मांगेंगे, क्योंकि ये बार बार कई चीजें मांगने लगे थे, हम रख रहे थे, लेकिन बीच में अधिकारी मुख्यमंत्री जी को ये कहते थे ये चीज वो चीज, लेकिन हम जितनी भी चीजें मांगी वो सारे दस्तावेज रखे और आगे आने वाले टाइम में बहुत ठोस और जोरदार तरीके से और भी सारी चीजें जो मांगेंगे ना उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री से बात हुई है, उससे आप संतुष्ट होकर बाहर निकले आज? हाँ जी, हाँ जी। विजय वैसे तो इन्होंने काफी क्लैरिटी दे दी है, लेकिन एक बार कमेटी के बारे में आप और सवाल ले लीजिए इनसे कि कमेटी में कितने सदस्य, कमेटी में चुने जाने वाले सदस्यों का जो भी कद होगा, उनकी क्वालिफिकेशन होगी क्या, इसे लेकर कोई बातचीत? सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? क्या इसमें इनके भी कोई रिकमेंडेड सदस्य होंगे? इस तरह के कुछ सवाल हो तो एक बार इनसे पूछ लीजिए आप, ताकि और हमें भी क्लैरिटी मिल जाए। जी जी जी, एक और सवाल है। जो कमेटी की आपने बात की, आप कमेटी जो बनाई जाएगी जिसमें 2 IAS रिटायर अधिकारी होंगे, उन्हें कौन लोग चुनेंगे? आपकी तरफ से कितने लोग होंगे? उन्हें कौन तय करेगा कौन कौन लोग इस कमेटी में होंगे? किस तरह से कमेटी काम करेगी? उसको अपने PS to CM चीफ सेक्रेटरी कार्यालय वो और हमारी तरफ से हमारा संगठन 4 या 5 आदमी होंगे। 2 हमारी तरफ से, 2 उनकी तरफ से होंगे, एक शायद किसी भी तरफ से, मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञ होता हुआ, या शायद मेरे ख्याल से वो होता होगा, जैसे OSD बीच में आते हैं किसी बैठक को सिरे पे चढ़ाने। तो जो सरकार की तरफ जो 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे इस कमेटी में, जो शामिल किए जाएंगे, वो जो CS की तरफ से वो किए जाएंगे फिलहाल, इतनी जानकारी आपको मिल पाई है? हाँ जी, हाँ जी, यही जानकारी मिली है। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय की तरफ से मिलेंगे। और संतुष्टि का जो आप अभी लास्ट में पूछ रहे थे, संतुष्टि तो देखो इस सारे के सारे क्लरिकल भाईचारे की वही थी कि भाई जो एक जायज डिमांड है 35-400, जिसे शब्द दिया गया है कार्य समीक्षा के आधार पर 35-400, उसी पर हमारी संतुष्टि थी, जिसे ठीक है चलेगी कंटिन्यू। ये नहीं है कि भाई सब ने ईमानदारी से सारी चीजें की हैं, सारे भाईचारे ने। ये महासचिव जी हमारे जी, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, अब इस मामले में जुड़े रहे हैं, पहले भी बैठकें हुई हैं, लेकिन पहले कोई हल नहीं निकला, अब 3 महीने का वक्त दिया गया है। इस तरह की बातचीत पहले नहीं हो पाती क्या? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 22 के 22 जिलों की जो मांग थी ना, वो 35-400 की मांग थी, और जब 35-400 की मांग पूरी ना होती है, नहीं होती है, तो वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन आज जब हम CM साहब से मिले तो उन्होंने हमारे पास डिमांड रखी 21,700 की, तो उससे 22 के 22 जिले संतुष्ट नहीं थे, तो हमने उस मांग को वहीं पे नकार दिया। क्योंकि जब मांग 35-400 की लेके चले थे, तो 35-400 की मांग पूरी ना होने के बाद संतुष्टि का सवाल पैदा नहीं होता। सवाल ये है, जो पहलू आपने आज रखे CM साहब के सामने, वो पिछली बैठकों में आपके द्वारा नहीं बताए गए थे उन्हें? हमने सब कुछ बताया गया था, लेकिन जो अन्य अधिकारियों या अन्य उनके द्वारा CM तक नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन हमने आज एक एक तथ्य खोल के रखा, और CM साहब ने कहा कि आपकी ये मांग जो है एक लंबे बड़े स्तर की है, और इसके लिए एक कमेटी गठित कर देते हैं। चलो, उस कमेटी पर हमने ये कहा कि चलो ठीक है, कमेटी गठित कर दो, लेकिन हमारी तरफ से कमेटी की डिमांड नहीं थी जी। हमने तो कह दिया ठीक है जी, हम अपने जो 1900 पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम 1900 पे करेंगे। लेकिन ये बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री बोले चलो ठीक है, रुको, तुम इसका सोल्यूशन देखो, विस्तृत फॉर्म में चाहते हो तो ये है। मैं ठीक है जी, आप जैसे आपको इसके बारे में एक और बता देना चाहता हूँ। जो स्ट्राइक पीरियड है ना, वो स्ट्राइक पीरियड जो ड्यूटी समय आंका गया है, उसमें से 7 डेज को लीव में आंका गया है, 7 दिनों को लीव आंका गया है। वो किस लिए किया गया? वो एक सरकार की पॉलिसी है, जो भी सरकार ने कहा उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन जो 42 दिन या 41 दिन की जो स्ट्राइक होगी, उसमें से सारा पीरियड ड्यूटी पीरियड आंका जाएगा, लेकिन 7 डेज को लीव में आंका जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्राइक है, ये अभी समाप्त नहीं हुई है।
ये स्थगित हुई है और इसका जो ड्यूटी पे जाएंगे और जो कमेटी बनाई है उसके लिए हम कल को हमारी टीम उमा शंकर जी से भी मिलेगी और अपने जो एक हम उनके पास जाएंगे। जब हमने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, अपने हाल हरियाणा को देखना है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद हमारे कमेटी के मेंबर जो भी होंगे वो मेंबर उनको प्रपोज कर दिए जाएंगे क्लरिकल एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन अभी तक 35-400 की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तो संतुष्टि नहीं होगी। जिंदा रहेगी जी हमेशा। ये मांग हमारी 35-400 की थी और 35-400 की ही रहेगी। तो मांग को लेकर कहा है कि जो मांग हमारी थी वो मांग रहेगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि कमेटी बना दी जाए और उसके ऊपर सब पहलुओं पर कमेटी देखेगी, उस पर काम करेगी और उसके 3 महीने के बाद जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद आगे बात की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्लर्कों की जो हड़ताल है 42 दिन चल रही है वो कल से स्थगित हो रही है और जो है 3 महीने के बाद जो है अब दोबारा से बात की जाएगी। जी ठीक है विजय, मुझे लगता है आपने तकरीबन सारे सवाल पूछ लिए उनसे और जितने भी जवाब हमें मिले, मुझे लगता है इतनी ज्यादा क्लैरिटी इस मामले को लेकर आज तक नहीं मिल पाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस जानकारी के लिए।